हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर चुके हैं, जो चैप्टर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्यों है या इसमें क्या चीज़ होती है। मीनिंग मैं बाद में करवाऊंगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली ये लेन देन, चैप्टर का जो मतलब है बेसिक लेन देन करना। लेन देन क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया ट्रेड करती है अमेरिका के साथ, इंडिया ट्रेड करती है चाइना के साथ, राइट। तो इंडिया के बाद क्या होता है, इंडिया में क्या होगा, इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा, राइट। और उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया है, उसका रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, पीओपी। तो सिंपल सा अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग या एक साल में या 6 मंथ में या 1 मंथ में इंडिया ने किसी कंट्री के साथ कितना व्यापार किया, कितना ट्रेड किया, इसकी बात पीओपी में आती है। इस चीज़ का रिकॉर्ड करना ही बीओपी होता है। अच्छा, बीओपी का तो मीनिंग पता चल गया स्टूडेंट। साथ में हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, वो पूछ लेता है कि बीओटी का मीनिंग क्या है। तो बीओटी का सिंपल सा मीनिंग है, बीओपी इट इज रेफर द डिफरेंस अमाउंट बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जितने भी अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो हमारा बीओटी होता है, करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं रिकॉर्ड, करेक्ट। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया एक्चुअल में क्या करता है। इंडिया फॉरेन के साथ ट्रेड करता है और ट्रेड में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। ट्रेड में हमारे पास आता है नंबर 1 विजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स, और दूसरा आता है इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम, ऑल सर्विसेज आर इनविजिबल आइटम। और थर्ड हमारे पास होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर स्टूडेंट्स होता है हमारा वन साइड इफेक्ट। तो ये 3 चीजें हमारे पास आती हैं और फोर्थ है हमारे पास, वो है स्टूडेंट कैपिटल ट्रांसफर। यही चीज मैं बता रहा था कि जब भी आप उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब बीओपी में क्या होता है, बीओपी इंक्लूड विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, सारे की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। बट बीओटी में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम रिकॉर्ड होंगे, लाइक गुड्स। यहाँ पे सर्विसेज भी रिकॉर्ड होंगी, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी रिकॉर्ड होंगे, करेक्ट। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि हमारे पास बीओपी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया था वो ये कि बीओपी हमारे पास क्या है, इनविजिबल आइटम। सेकंड चीज़ है यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइड इफेक्टेड, जिसको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि विजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल ट्रांसफर को
कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। करेक्ट। तो बीओपी में जो सरप्लस पीओपी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा और इंपोर्ट कम करेगा, तो वो हमारे लिए कौन सी इकोनॉमी होगी? सरप्लस पीओपी इकोनॉमी, जिसको हम फेवरेबल इकोनॉमी भी कहेंगे। डेफिसिट इकोनॉमी का मतलब हुआ एक्सपोर्ट कम करेगा और इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल इकोनॉमी। और थर्ड आता है हमारे पास बैलेंस इकोनॉमी, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही इक्वल होते हैं। करेक्ट। तो बीओपी में बेसिकली हमारे पास दो ही साइड होते हैं रिकॉर्ड करने के, एक होता है क्रेडिट साइड और एक होता है डेबिट साइड। अगर आप सोच रहे हो कि अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट अपोजिट होता था, वो रीज़न नहीं है। यहाँ पे हमारे क्या आप समझना है कि क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश, कि कैश कब आएगा। इसमें सिंपल सा मीनिंग है इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो का मतलब कैश जा रहा है और इनफ्लो का मतलब कैश आ रहा है। आएगा कब? अब आप एक सेकंड में भी क्लियर कर लोगे कि मान लीजिए अगर मैं करेंट अकाउंट बना रहा हूँ और अगर मैं गुड्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, यानी कि इंडिया से माल बाहर जाएगा, तो कैश हमारे पास आएगा, इनकम आएगी। और सर्विसेज का मतलब हो गया हमारे इंडिया से इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो लोग सर्विसेज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज जब बाहर देंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड मतलब मेरा भाई अगर अमेरिका में रहता है और वो मुझे कुछ गिफ्ट डोनेशन अगर वहाँ से कुछ भी अगर मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या हो गया? यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइड इफेक्ट। मैं यहाँ से बाहर नहीं भेज रहा, उसने मेरे लिए भेजा है। करेक्ट। और इंपोर्ट अगर करता हूँ तो इंपोर्ट करने पर मुझे क्या करना होगा? कैश देकर आना पड़ेगा, उनकी करेंसी वहाँ पे देकर आनी पड़ेगी। सर्विसेज मान लीजिए अगर मैं बुलेट ट्रेन इंडिया में लेके आता हूँ, तो बुलेट ट्रेन के जो इंजीनियर्स होंगे, जो सर्विस लोग होंगे, वो हमें क्या करने पड़ेंगे? खरीदने पड़ेंगे और बदले में उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि मनी बाहर जाएगी। यूनिलैटरल ट्रांसफर अगर मैं इंडिया से बाहर अगर पैसा भेजता हूं तो वो मेरे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। करेक्ट। कैपिटल अकाउंट में बोरिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें बोरो करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि आप क्या कर सकते हो, इससे आपको पैसा मिलेगा। और लैंडिंग परचेजेज एसेट्स इन द अदर कंट्री, तो वहाँ पर आपका पैसा जाएगा, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा। करेक्ट। तो इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की करंट अकाउंट क्या है? गुड्स यानी कि विजिबल आइटम, सर्विसेज इनविजिबल आइटम लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग। यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशन। कैपिटल अकाउंट में भी हमारे कुछ कंपोनेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारे इंडिया में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जैसे कि केएफसी, मैकडी, डोमिनोज, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा। करेक्ट। और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी वहाँ के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बोरिंग्स का मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ के एक्सटर्नल असिस्टेंस से या तो बोरिंग कर सकते हैं या बोरिंग करवाएंगे। ये चीज़ें हमारे पास दो ही टॉपिक्स हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। करेक्ट। अदर फ्लो जिसमें एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये सारे के सारे हमारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। ये आप चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। करेक्ट। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक इस चैप्टर का जो पढ़ने वाले हैं, जो पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट, वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम का सिंपल सा अगर मीनिंग बताऊं तो ऑटोनोमस का मतलब होता है कि अगर हम जो इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक मोटिव सच एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा मेरा मेन मोटिव क्या होगा कि मुझे वहां से ज़्यादा
मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और एकोमोडेटिंग का मतलब क्या है, उसी प्रॉफिट से जो भी डिसइक्विलिब्रियम का जो खर्चा होगा वो उससे मैं क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। एग्जाम्पल ही समझाता हूं कि मान लीजिए कि मैंने एक ऑटो लिया और ऑटो को चलाया। उसको चलाया क्यों, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। और अगर मान लीजिए ऑटो चलाऊं तो मैं अपने प्रॉफिट से ही सर्विस करवाऊंगा। तो इसमें हमारे पास टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, एकोमोडेटिंग आइटम में मैंने आपको क्या बताया कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो भी मैं सर्विसेज ऑटो के प्रॉफिट यानी ऑटो चलाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उससे मैं रिकवर करूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अबव द लाइन आइटम, और ये होता है बिलो लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्री बीओपी, और ये क्या कहलाता है, इसे हम कहेंगे दे आर अंडरटेकन कीपिंग एन आई ऑन सच ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, और दे कैन बी बोथ प्राइवेट और ऑफिशियल, बट और accommodating they are only official undertaken by the government। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस चीज को आप लर्न कर सकते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है।